तक पिछले क्लास में हम लोग कराए कुछ क्वेश्चन कराए थे, एंट्रोपी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात हम लोग कर लिए थे, ठीक है ना। अभी लिखो एंट्रोपी इन अ फेज चेंज। एंट्रोपी इन अ फेज चेंज। हाँ, अगर बेटा फेज चेंज होता है तो हम लोग कैसे एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है सर। हेडिंग हम लोग क्या लिखोगे, एंट्रोपी इन अ फेज चेंज, ठीक है बेटा। जैसे आप लोगों के पास में कोई भी सॉलिड है, वो सॉलिड क्या करता है, वो सॉलिड चेंज कर रहा है लिक्विड में। यस सर। सॉलिड लिक्विड में चेंज करता है बेटा, ठीक है ना। तो अगर सॉलिड को आप लोग मेल्ट करते हो तो एक टेम्परेचर आता है, जिस टेम्परेचर पे दोनों के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तुम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, यस सर, फ्रीजर को मेल्टिंग पॉइंट। तुम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। आया ना। सॉलिड अगर लिक्विड में मेल्ट करते हैं, टेम्परेचर आएगा जिसपे सॉलिड क्या करेगा, लिक्विड में चेंज करेगा। यानी सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। जैसे आइस और वाटर के बीच में क्या होता है, हम लोगों के पास में आइस है, ये वाटर लिक्विड है, वाटर वेपर है, उनके बीच में क्या होता है बेटा, आइस और वाटर लिक्विड के बीच में बताओ पहले। 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यस सर। ये जो प्रोसेस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ ना, इक्विलिब्रियम आ रहा है, मतलब प्रोसेस कैसा हो गया, रिवर्सिबल हो गया। रिवर्सिबल। अगर आप सोचो कि आपने 1 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया तो क्या 1 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसेस रिवर्सिबल होगा? नो। मान के चलो किसी भी तरीके से 1 डिग्री सेल्सियस पे आइस एग्जिस्ट करा पाए, लेकिन क्या 1 डिग्री सेल्सियस पे आइस का वाटर में कन्वर्ट होना है, वाटर का आइस में कन्वर्ट होना है, प्रोसेस रिवर्सिबल तो नहीं होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। Yes. तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल मानते हुए, है ना। यस सर। हम लोग क्या करते हैं बेटा, किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल मानते हुए हम लोग क्या करते हैं, एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला प्रोसेस क्या होगा बेटा, रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। डेल्टा एस क्या होगा बेटा, डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। टी कौन सा होगा बेटा, टी फ्रीजिंग पॉइंट, यस और नो। यस 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 सर। क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, सर। क्यू रिवर्सिबल क्या होगा बेटा, क्यू रिवर्सिबल होगा डेल्टा एच। यस सर। दोनों बोलेंगे इट इज डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टी टी एफ, ठीक है ना। तो डेल्टा एच जो आएगा वो क्या आएगा हम लोगों को, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टी एफ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सर अभी इतने पढ़ाया है सर ये। हाँ बेटा अभी से इतना ही बताया। सर सिमिलरली अगर हम लोगों के पास में कोई भी लिक्विड है, वो क्या करता है बेटा, वो चेंज होता है किस में, वो मान लो गैस में चेंज होता है। तो ये जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल कब होगा बेटा, जब सर 100 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट। हाँ वही मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टीबी में उसको लिख सकते हो। यस। यहाँ पे आपसे मुझे डेल्टा एच क्या होगा, आप लोग बोलोगे क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्यू रिवर्सिबल क्या होगा बेटा, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन यस सर। अपॉन बॉइलिंग पॉइंट टीबी। अगर कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे एंट्रोपी, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। सॉलिड से लिक्विड में जाता तो कैसे निकालेंगे वो समझ में आ रहे हैं? यस। मान के चलो कोई हम लोगों के पास में सॉलिड है, वो डायरेक्टली किस में चेंज होता है, गैस में, ऐसा Yes, नहीं yes. होता के थ्रू, जैसे सब्लिमेशन होता है सर, है ना। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे डेल्टा एस कैसे निकालेंगे बेटा, वो होगा डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन अपॉन टी एस, ठीक है। यस सर। चलो ये बहुत बेसिक डेफिनेशंस थे, हम लोग कैसे निकालते हैं एंट्रोपी इन फेज चेंज। बॉइलिंग पॉइंट में निकालेंगे तो एंथैल्पी ऑफ हम लोग क्या करेंगे, वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट को डिवाइड कर लेंगे,
मेल्टिंग में निकालेंगे तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट जिसका बोल रहे हैं वो रख लेंगे, ठीक है ना। सॉलिड में अगर लोग क्या बोल रहे हैं सब्लिमेशन निकाले तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन द टेम्परेचर जिस पे सब्लिमेशन होता है, ठीक है। Yes, sir. अभी मैं छोटा सा प्रोसेस लिख रहा हूँ, तुम लोगों से पूछा जाए कि उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे एंट्रोपी, वो बताना। देखो मान लो हम लोगों के पास वाटर है बेटा, वाटर कैसा सॉलिड है, टेम्परेचर है 263 केल्विन, उसका प्रेशर है बेटा 1 atm। आप लोगों ने इसको कन्वर्ट किया वाटर लिक्विड में, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, वाटर लिक्विड 263 केल्विन 1 atm, वाटर सॉलिड 263 केल्विन 1 atm से कन्वर्ट किया जा रहा है वाटर लिक्विड 263 केल्विन और 1 atm पे, ठीक है। तुमसे पूछे कि इस केस में डेल्टा एक्स कितना होगा, तो क्या जो डेल्टा एस होगा वो होगा डेल्टा एक्स फ्यूजन अपॉन टी एफ। Yes, sir. यस सर। सभी लोग आंसर करो। Yes, sir. चलो सबसे पहला क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, इज दिस प्रोसेस रिवर्सिबल? Temperature अलग कुछ है। सर मैं बताऊं आंसर? क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है? तो वो उस स्टेज पे पहुंचा ही नहीं नहीं है सर, रिवर्सिबल नहीं है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचा ही नहीं वो। बेटा वाटर का सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना रिवर्सिबल होता है कब, 20 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 273 केल्विन पे। हाँ सर। ये तो रिवर्सिबल नहीं है जो तुम लोगों के सामने लिखा है। नहीं है सर। तो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है तो आप लोग कैसे डेल्टा एस निकाल सकते हो? सर रिवर्सिबल मान के कर देना सर, आपने बताया डेल्टा था एस निकालने के लिए यू हैव टू कंसीडर द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल। आपको रिवर्सिबल मानते हुए निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस प्रोसेस को, ये हम लोगों ने गलत कैलकुलेट कर दिए। डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम जो आएगा वो पूरा डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टीएफ नहीं आएगा, क्योंकि प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल नहीं है। अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाना पड़ेगा। प्रोसेस को रिवर्सिबल बना के हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत किसी को है क्या? अब रिवर्सिबल कैसे बनाएंगे उसको ठीक से सुनना, तब बाद में कॉपी करना, ठीक है। हम लोग इस प्रोसेस को रिवर्सिबल कैसे बनाएंगे, देखो हम लोग के पास में क्या है बेटा, वाटर सॉलिड, टेम्परेचर कितना बेटा 263 केल्विन, प्रेशर है 1 atm से किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, वाटर लिक्विड 263 केल्विन 1 atm। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, रिवर्सल बनाने के लिए इसको हीट करना पड़ेगा। Yes, sir. और हीट करके आपको इसको कहाँ लेके आना पड़ेगा बेटा, ये सर 273 पर। 273 पे लेके आना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे बेटा, फिर आप इसको मेल्ट कराएंगे, तब जाके वाटर किस में कन्वर्ट होगा बेटा, लिक्विड में। कितना टेम्परेचर पे, 273 पर 1 atm पे। फिर आपको इसको कूल करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ तक पहुंचेंगे। Yes. यस और नो सर? Yes, sir. मैं तुमसे पूछूं कि ये वाले प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगा? ये तो सिंपल हीटिंग या कूलिंग वाला प्रोसेस हो गया। Yes, sir. Q is equals to N delta T. सिंपल हीटिंग और कूलिंग में डेल्टा एस कैसे निकालते थे, आपको बोला था डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एनसी डेल्टा टी, एनसी एलएन टी2 बाय टी1। ठीक है? Yes, sir. यस सर। एनसी एलएन टी2 बाय टी1, एन कितना आप जो भी मान के चले। सी क्या होगा बेटा, सी किसका होगा, सॉलिड का। Yes, sir. Solid का ही आइस का ले रहा है। सी किसका होगा यहाँ पे, सॉलिड का होगा ना, वाटर का होगा ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं इसको सही से लिख देता हूँ, एनसी सॉलिड, एनसी सॉलिड एलएन टी2 बाय टी1। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. क्लियर है। तुम्हारे पास ये बताओ 273, टी1 तुम्हारे पास 263, ये होगा डेल्टा S1। अब ये प्रोसेस का डेल्टा S क्या होगा, दैट इज डेल्टा S2। ये होगा
डेल्टा एच एफ अपॉन टी है। ये होगा डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टी, Yes. और Yes, sir. कितनी के 273। 273। तो आपसे पूछे यहाँ पे डेल्टा एच 3 कितना होगा, आप बोलोगे ये होगा एन सी ऑफ लिक्विड ln T2 by T1 263 by 273। Yes, sir. डेल्टा एस टोटल कितना निकल के आएगा ना, दैट इज डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3। कैसे निकालेंगे समझ में आया? Yes, sir. आपको इन सबको ऐड करना है, कैसे बेटा ऐड करना है, विद साइन। ओके सर। नेगेटिव तो नेगेटिव ऐड कर लो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ऐड कर लो, है ना? Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? सर No, ये sir. S1 और S3 तो 1 हो जाएंगे। S1 S3 0 हो जाएंगे। भाई वो तो सी और सी तो यहाँ पे तो सॉलिड का करेंगे। सी है, यहाँ पे लिक्विड का सी है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। दोनों का अलग अलग होगा तो 0 नहीं होगा, ठीक है? और अलग अलग ही होगा सॉलिड लिक्विड का जब होगा, दिया होगा तुम लोगों को। सही बात है। कॉपी करो इसको। ये सर ये एंथैल्पी निकालने का कुछ अलग भी है क्या? एंथैल्पी निकालने का क्या? सर एंथैल्पी कैसे निकलेगी इसकी? वो तो गिवन होगा बेटा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन तो गिवन होगा। सर एंथैल्पी भी इस निकल। कंडीशन पे डेल्टा एच तुम्हें गिवन है। यस सर। इस कंडीशन पे कैसे निकालेंगे अभी आगे चलते चलते तुम्हें बताऊंगा मैं। ठीक है सर। किरचॉफ इक्वेशन पढ़ाऊंगा अभी। ओके सर। इसमें भी है सर किरचॉफ यहाँ पर, वो फिजिक्स वाली है सर। फिजिक्स में क्या पढ़ो? डेल्टा एच टू इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा सीपी T2 माइनस T1। हाँ सर फिजिक्स वाला। ऐसा ही तो वही है, फिर अलग है तो कुछ और अलग का पता नहीं बेटा। सर वैसे सर एक चीज पूछनी थी। सर एक हमेशा से काफी एक वियर्ड सा डाउट आता है, जैसे सर जो हमारा स्पेस होता है वो सर वैक्यूम होता है कम्प्लीटली, है ना सर? अब वहां पे हमें पता है कई सारा मैटर होता है, लाइक मीटियोर होता है वगैरह वगैरह होता है, और टेम्परेचर भी सर वेरी करता रहता है, कभी बहुत हाई हो जाता है कभी बहुत कम हो जाता है। तो सर मैं ये सोचता कहाँ हूँ पे? स्पेस में सर, ठीक है। तो फिर सर मैं ये सोचता हूँ सर उसमें सॉलिड और गैस के बीच में सर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं मेंटेन हो पाता? क्योंकि कई सारे वहां पे सर मैटर तो है ही ना, जैसे कई सारे पत्थर वगैरह घूमते रहते हैं। तो सर वो वैक्यूम कैसे मेंटेन रह पाता है, ये मेरे को सर आज तक समझ में नहीं आता। मतलब थोड़ा टॉपिक से अलग ऐसी सर बहुत पहले का डाउट है ये। वैक्यूम कैसे मेंटेन रह पाता है मतलब? मतलब सर देखिए वहां पे सर मैटर तो है ही है जैसे पत्थर वगैरह, और सर टेम्परेचर भी कभी कभी बहुत हाई हो जाता है, 200 केल्विन 500 केल्विन, बहुत कम भी हो जाता है। तो इससे सर क्या मतलब? क्या टेम्परेचर के ज्यादा कम होने से क्या मतलब? वैक्यूम के होने ना होने पे क्या फर्क पड़ेगा? सर? तो फिर जो वहां पे मैटर है उसमें से वो स्टेट चेंज क्यों नहीं कर पाता? कौन सा मैटर? और सर कई सारे पत्थर घूमते रहते हैं, पत्थर कैसे मैटर स्टेट कैसे? चेंज करेगा? क्या सर? पत्थर कैसे स्टेट, क्या इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि पत्थर स्टेट चेंज कर जाए? सर अब बहुत टेम्परेचर हो जाता है सर, कितना मैंने हो जाता पढ़ा है? है। कितना? 200 केल्विन नहीं सॉरी 200 डिग्री सेल्सियस, 300 200 डिग्री डिग्री सेल्सियस सेल्सियस हो ऐसे जाता है? ऐसे। तो 200 डिग्री सेल्सियस पत्थर थोड़ी चेंज कर जाएगा अपना स्टेट। नहीं होता? जब मिट्टी को मेल्ट करने के लिए हजारों में कई हजार चाहिए होता है। तो सर कोई ऐसा सॉफ्ट मेटल नहीं होता वहां पे? सॉफ्ट मेटल कहाँ मेटल। से आया? वहाँ मेटल वगैरह जो भी चीजें वहाँ पे इम्प्योरिटी वो हम लोगों ने तो भेजी है ना। हाँ तो फिर वही वो पड़ा हुआ है वहाँ पे, और क्या है? ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे पहले से एग्जिस्ट करता था, पहले से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था वहाँ पे। मतलब सर पर फिर भी इतना बड़ा स्पेस है तो उसमें सर कोई तो ऐसी चीज होगी जो मेल्ट हो जाएगी इतने खाते टेम्परेचर खाते में। क्यों बोलते हो तुम? क्या चीज? खाते खाते क्यों बोलते हो? ऐसे सॉरी।
ऐसे वहां पे पहले से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, जो भी है हम लोगों का भेजा हुआ है वहां पे। ऐसा तो है नहीं कि पहले से वहां कुछ एग्जिस्ट करता था, हम लोगों ने तो इम्प्योरिटी वहां भेजी है सारी की सारी। मैटर तो पहले से था उसमें। नहीं, वैक्यूम तुम क्रिएट करके देखो, वैक्यूम में कोई भी चीज तुम पत्थर वगैरह डालो तो ऐसा थोड़ी कि वो जैसा है ऐसा ही रहेगा ना। हाँ लेकिन मैं टेम्परेचर वेरी कर रहा था ऐसा तो वही करता है। नहीं है कि पत्थर को तुम मेल्ट करा सको, है ना। हो सकता है कुछ चीज ऐसी भी हो जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो तो मेल्ट भी कर जाती हो, क्या पता। हाँ तो हो सकता ये है, थोड़ी हम लोगों पता के नहीं। पास नहीं कि क्या क्या हो रहा है उधर सही से ना। सुनो, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसमें तुम लोग डेल्टा एस कैलकुलेट करके दिखाओ। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ फॉर, हम लोग के पास वाटर, बेटा वाटर लिक्विड से वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर लिक्विड 1 atm 373 केल्विन टू वाटर गैस 1 atm 373 केल्विन। इस प्रोसेस का बेटा डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एच इज 40.64 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर water बेटा liquid 1 atm 273 Kelvin to water gas 1 atm 273 Kelvin। And prove that the process is non-spontaneous। And prove that the process is non-spontaneous. You are given Cp of the gas 30, Cp of the liquid 75। ये तुम्हें सॉल्व करना है बेटा। एक मिनट। कर सकते हो? यस सर। यस सर। देखो डेल्टा एस मेरे ख्याल से सभी लोग अभी निकाल लेंगे, पीछे जैसे किया था उसी के बेस पे ना। डेल्टा एस निकालने में शायद किसी को दिक्कत नहीं आएगी। डेल्टा एस कैसे निकालोगे आप लोग इस प्रोसेस के लिए? हम लोगों के पास प्रोसेस क्या है, ये वाला। यस सर। सर मोल कितना, 1 मोल है? हाँ बेटा, अगर कुछ नहीं दिया तो 1 मोल कंसीडर करके ही काम करो। देखो सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इसको किसमें कन्वर्ट किया गया बेटा, वाटर को, इसको हीट की 180 हम कहाँ पे ले गए हम लोग इसको, 273 केल्विन से 373 केल्विन तक लेके गए। नीचे जाके रिवर्सिबली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, गैस में। 180 हम 273 केल्विन पे, फिर हम इसको ठंडा करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे डेल्टा S1 निकालोगे, वो होगा NC लिक्विड। सी ऑफ लिक्विड कितना दिया है क्वेश्चन में, 75। ln T2/T1, T2 कितना है 373 अपॉन T1 कितना है 273। 273। यहाँ पे डेल्टा S निकालोगे वो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी कितना दिया है 40 यस सर। at this temperature 40.64। ये होगा 40.64 अपॉन 373 किलो जूल में था, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से इंटू कर लेंगे ना। यस सर। डेल्टा S2 आ गया हम लोगों को, डेल्टा S3 कितना होगा बेटा, वो NC ऑफ गैस सी ln T2/T1।
P of the gas 30 ln T2 by T1 T2 कितना है बेटा 273 सर 373 आएगा सर यहाँ पर 373। हाँ T2 तो 273 है ना नहीं सर यहाँ पे आपने रिएक्शन लिखी है ना सर उसमें बता रहा हूँ नीचे कह रहा है सर वो नीचे सेकंड नीचे स्टेप नीचे अच्छा मैंने 273 लिख दिया है ठीक है यस सर डेल्टा S टोटल आप लोग निकालोगे किसके इक्वल होगा डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 यस सर यस सर यहाँ कॉपी किया सबने अब देखो कोई प्रोसेस जो है वो पूछ रहा है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है हाँ सर इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी अपन को तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा बट रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है उसके लिए क्या कर रहे थे ये तो दिख रहा है तुम्हें कि प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है प्रूफ करना है हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है 273 केल्विन वाटर लिक्विड से वाटर गैस में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है हम लोगों ने तो ये पढ़ा कि 273 पे नहीं 373 पे कन्वर्ट होता है यस सर है ना स्पॉन्टेनियस तो नहीं है लेकिन स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन क्या था बेटा तुम लोगों को कुछ कंडीशन बताया था कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा वो कंडीशन एंट्रोपी उसकी वो होती है ना लेस देन 0 एंट्रोपी होगा वो होना चाहिए पॉजिटिव ग्रेटर देन यस कौन सा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग अगर बढ़ा जाता है 0 से तो प्रोसेस कैसा होता है स्पॉन्टेनियस होता है यस सर अगर कोई प्रोसेस कैसा है नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसको नॉन स्पॉन्टेनियस कब बोलेंगे जब कैसा होगा बेटा तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज लेस देन 0 0 से छोटा आएगा तो उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं 0 से बड़ा आता है तो उसको लोग क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं अभी हम लोगों ने डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम निकाला है अभी आपको निकालना है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग यस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग अगर आप लोग निकालोगे वो होगा क्यू एक्चुअल अपॉन T क्यू एक्चुअल मतलब डेल्टा एच एक्चुअल अपॉन टी डेल्टा एच एक्चुअल का मतलब इस प्रोसेस का डेल्टा एच आपको चाहिए यस और इस प्रोसेस का डेल्टा एच आप लोग निकालोगे यूजिंग किरचॉफ्स लॉ किरचॉफ्स इक्वेशन वो क्या बोलता है बेटा डेल्टा H2 ये प्रूफ करूंगा भी थोड़ा सा वेट कर लो आज ही ना डेल्टा H2 इक्वल डेल्टा H1 डेल्टा Cp T2 माइनस T1 ठीक है सर यस हाँ या ना यस सर डेल्टा H1 हमारे पास में मतलब कौन सा वाले टेम्परेचर पे लेके चल रहा है हम लोगों को गिवन है ये रहा यस सर पुराने वाला टेम्परेचर 40.64 into 10 to the power 3 डेल्टा Cp कितना आएगा बेटा सर जो उसका लेंगे गैस का डेल्टा Cp कितना आएगा लिक्विड से लिक्विड का सॉलिड का लिक्विड का कितना कितना दिया है कहाँ गया सर C ऑफ लिक्विड डेल्टा 30 माइनस 75 हो जाएगा यस सर T2 माइनस T1 कितना होगा बेटा सर ये क्या लिखा आपने सर कितना जा रहे हैं हम लोग 373 पे 373 से 273 जा रहे हैं ना यस सर सर एक चीज बताइए हाँ सर आपने वो लिखवाया था ना सराउंडिंग के लिए जो हम यूज करते हैं वो हम लिखते हैं Q टोटल अपॉन T वही है ना सर ये बिल्कुल Q एक्चुअल मैंने लिख दिया Q टोटल लिख लो एक ही बात है ओके सर ठीक है ठीक है सर T2 माइनस T1 कितना होगा बेटा 273 माइनस सर एक बार सर फिर से बता दीजिए आप सर कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं सर हम लोग कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं मतलब इस प्रोसेस का निकाल रहे हैं डेल्टा एच बेटा with the help of this process
मतलब सर जैसे हमने पूरी इसमें रिवर्सिबल साइकिल बनाई थी उसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा सर? रिवर्सिबल साइकिल नहीं बनाना, इस रिएक्शन में नेट हीट एक्सचेंज क्या हो रहा है वो निकाल रहे हैं डेल्टा एच। आपको डेल्टा एच दिया है 373 केल्विन पे, आया ना? आपको डेल्टा एच निकालना है 273 केल्विन पे। ओके ओके ओके, ठीक है सर, समझ में आ गया। समझे कि नहीं? ये इक्वेशन हम लोग लगा दिए, डेल्टा एच टू इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा सीपी डी2 माइनस टी1। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब प्रोसेस में क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू गैस, तो डेल्टा सीपी लिक्विड और गैस का लेंगे हम लोग। ठीक है सर, समझ गए? समझ गए। तो हम लोगों को दिया था कोई भी टेम्परेचर पर, अगर तुम लोगों को दिया है दूसरे टेम्परेचर पर निकालना है आपको, तो ये वाला इक्वेशन हम लोग लगा के निकाल सकते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज किरचॉफ्स इक्वेशन। और ये कहाँ से आया मैं प्रूफ करूंगा, ये बहुत आसान सा टर्म है, इसको प्रूफ करना अभी प्रूफ करूंगा, ठीक है? कॉपी करो पहले इसको। तो आप लोग समझो कि यहाँ से आपको डेल्टा ऐसा तो सराउंडिंग मिल जाएगा, आप दोनों को ऐड करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो बोलेंगे स्पॉन्टेनियस है, लेस देन 0 आया तो क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऑब्वियसली क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ये डेल्टा H2 आप लोगों ने किसका निकाला, प्रोसेस का, आया ना? Yes, अगर sir. मानो ये वैल्यू पॉजिटिव है तो सिस्टम के लिए, सराउंडिंग के लिए कैसा आएगा, ये वैल्यू यहाँ रखोगे नेगेटिव के साथ में। अगर ये वैल्यू कैसा है नेगेटिव, तो यहाँ कैसे लिखोगे बेटा, पॉजिटिव साइन के साथ में, तो समझते हो ना? Yes, sir. सिस्टम ने दिया सराउंडिंग ने लिया, सराउंडिंग के लिए पॉजिटिव हो गया, सिस्टम ने लिया तो सराउंडिंग के लिए कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? Yes, sir. तो डेल्टा ऐसा तो सराउंडिंग निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तब बताएंगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, एक चीज बताइए, जो सर इसमें T2 लेना है हमें, और सर जो T1 लेना है वो सर पूरे ओवरऑल इक्वेशन का लेना है, या फिर T2 T1 लेना बता दीजिए सर, वो कौन सा? T2 T1 बताया तो हूँ कि T1 जो तुम्हारे पास में है वो है 373 पे, अच्छा और आपको निकालना कौन से वाले पे, 273 पे, तो ये T2 हो गया। अच्छा ये तुम्हारा T1 है जिसपे तुम्हें गिवन है, ठीक है। T1 जिसपे आपको गिवन है वही है ना T1, जिसपे आपको डेल्टा एच गिवन है, और आपको निकालना यहाँ पे, तो ये हो गया T2, ये हो गया डेल्टा H1, ये हो गया डेल्टा H2। ठीक है सर, गैस, यहां से निकालोगे डेल्टा सीपी। समझ गए? Yes, sir. आगे समझ गए सर। करो कॉपी जल्दी से पूरा। मैं एक प्रोसेस लिख रहा हूँ, आपको उसको रिवर्सिबल पाथ से कनेक्ट करना है। अच्छा, एक छोटी सी बात है, बताओ कि मैंने तुमसे बोला होता, सुनो पहले इधर, ये 1 ATM है, मैंने बोला था कि 1 ATM ना होकर 0.5 ATM पे हम लोग लेके जा रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पे डेल्टा एच कैसे निकालते हैं आप? जो वो आपने फॉर्मूला दिया था उससे सर, वो P1/P2 जो था, NRLN लगा था बेटा NCPLN T2 by T1 प्लस NRLN P1/P2। ठीक है ना? प्रेशर अगर सेम है तो हम लोग इसको हटा दिए थे ना। Yes, sir. यस सर। यही थोड़ा ध्यान रखना कि प्रेशर सेम दिया है कि अलग अलग दिया है। अलग अलग दिया है, यहाँ मतलब में मान लो आप लोग अलग अलग दे दे, 0.5 दे दे तुम्हें, या फिर कुछ और दे दे, तो आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ रहे? हम लोग आधा क्यों लगा रहे थे अब तक? Yes, Yes. प्रेशर इज कांस्टेंट ना, प्रेशर कांस्टेंट मान के हम लोग 1 ATM पे ही काम चला रहे हैं। अगर प्रेशर वेरी करेगा तो हम लोग एक्चुअल फॉर्मूला जो लिखा था वो लगाएंगे, ठीक है? yes, sir. चलो, एक छोटा सा प्रोसेस में लिख रहा हूँ आपको, उसमें क्या करना है, आपको उसमें रिवर्सिबल पाथ से कनेक्ट करना है। कनेक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस विद रिवर्सिबल पाथ। Connect the following process with reversible path. आपको रिवर्सिबल पाथ से इस प्रोसेस को कनेक्ट करना है। मैं लिखता हूँ बेटा H2O minus 10 डिग्री सेल्सियस 1 ATM से कन्वर्ट हो रहा है बेटा H2O गैस।
-10 डिग्री सेल्सियस 0.5 atm। करो बेटा। You have to connect this with reversible path। सर इसमें बीच में लिक्विड भी आया है क्या? लिक्विड स्टेट बिल्कुल आएगा बेटा, लिक्विड क्यों नहीं आएगा? मुझे सर शो करना नहीं करना तो। हो गया? तो हो रहा है। कैसे कनेक्ट करोगे बेटा? सबसे पहले क्या करोगे? इसको हीट करोगे। ये सर सर आज इसको हो ऐसे गया। कर दिया सर। ये सर सर पहले से H2O सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस, फिर H2O लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस, फिर H2O लिक्विड 100 डिग्री, फिर सर 100 डिग्री तो गैस सॉलिड जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या करोगे इसको बेटा? तो इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। लिक्विड 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस, उसके तो बाद फिर में उसमें लास्ट, तो उसके बाद लिक्विड 100 डिग्री लिक्विड सेल्सियस, 100 डिग्री H2O लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद सर H2O गैस 100 H2O डिग्री, गैस 100 डिग्री H2O गैस 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में ये और फिर यहाँ से फ्यूल डाउन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर आ गया सर। यहाँ पे डेल्टा S1 कितना होगा बेटा? ये होगा C ln T2/T1। यस सर। T2 कितना? 273/263। सॉलिड का होगा। यस सर। यस सर यहाँ पे होगा डेल्टा S2 किसके इक्वल होगा बेटा? डेल्टा H ऑफ फ्यूजन अपॉन TF। यस TF सर। कितना है? यस सर 273। यहाँ पे निकलेगा डेल्टा S3, वो होगा बेटा किसके इक्वल? C लिक्विड ln T2/T1 373/273। यस सर। यहाँ होगा डेल्टा S4 किसके इक्वल होगा बेटा? तो डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन H ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 373। यहाँ पे आएगा डेल्टा S5, वो होगा C ऑफ गैस यस सर। ln T2/T1 प्लस ln T2/T1 पूरा लिखना पड़ेगा ना बेटा? यस सर, प्रेशर वेरी कर रहा है। प्रेशर ही वही कर रहे हैं, तो वो C ऑफ लिक्विड ln T2 कितना है बेटा? सर T2 है आपका, सॉरी 263 अपॉन 373 प्लस होगा NR ln P1/P2 ना 1/0.5। सभी को क्लियर है बेटा कैसे निकाला गया? क्लियर है सर डेल्टा S ऑफ द सिस्टम निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5। ठीक है? यस सर। चलो यहाँ तक क्लियर है? हो गया सर। मैं बेटा कुछ दे रहा, तुम्हें बताना है उसमें डेल्टा एस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। द साइन ऑफ डेल्टा एस, प्रेडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एस। ठीक है ना? आपको डेल्टा एस का साइन प्रेडिक्ट करना है। पहला प्रोसेस में लिख रहा हूं CO2 गैस 1 atm
273 केल्विन से CO2 गैस 7 ATM 273 केल्विन पे गए हम लोग। दूसरा प्रोसेस H2O लिक्विड 1 ATM 273 केल्विन से H2O लिक्विड 1 ATM 373 केल्विन। तीसरा Ag plus added to NH4 Cl solution। चौथा on boiling egg। पांचवा स्ट्रेचिंग रबर। सर सिस्टम की बतानी है टोटल बतानी है? अरे जो लिख रहा है वो प्रोसेस उसका बताना है, टोटल कैसे बताओगे? ये कैलकुलेशन थोड़ी है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इसका ये बताना है। सर फर्स्ट वाले का तो नेगेटिव होगा। फर्स्ट वाला है सर, उसका डेलस नेगेटिव होगा सर। यस सर। पहले वाले का नेगेटिव क्यों बेटा? सर क्योंकि सर P1 ये अपॉन स्पॉन्टेनियस P2 प्रोसेस नहीं है सर ये। होता होगा। क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। यस सर। नहीं सर P1 अपॉन P2 1 से कम हो जाएगा न्यूमेरिकली देखना तो। क्योंकि बेटा प्रेशर जो हो रहा है बढ़ रहा है। यस सर, प्रेशर बढ़ रहा है तो। यस सर। प्रेशर के बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब एंट्रोपी क्या होता है? कम होता है। कम होता है सर। दूसरे वाले में टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है। इसमें पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चंस तुम लोगों को पूछे हैं। यस। Ag प्लस ऐड किया गया NH4Cl सॉल्यूशन में। देखो बेटा एंट्रोपी ऑफ द सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। जैसे आप लोग NaCl डाल दिए पानी में, एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा है ना? क्यों? क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगा पार्टिकल्स का। यस सर। तो डिसोल्यूशन पे एंट्रोपी क्या होता है बेटा? अगर कोई डिसॉल्व होगा तो एंट्रोपी क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, लेकिन कहीं प्रेसिपिटेशन हो जाए तो ऑन प्रेसिपिटेशन डेल्टा एस कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि रैंडमनेस कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। आया ना? यस सर। सॉलिड का रैंडमनेस कम होता है ना, सॉलिड से लिक्विड का ज्यादा होता है, लिक्विड से गैस का ज्यादा होता है। समझ में आता है आप लोगों को कि नहीं आता? यस सर। अगर आप लोग Ag प्लस को NH4Cl के सॉल्यूशन में डालेंगे, बट NH4 का सॉल्यूशन मतलब आपको ऐसा दिखेगा कि उसमें NH4 प्लस और Cl माइनस आयंस घूम रहे हैं रैंडमली। यस सर। हम लोग ने इसके अंदर क्या डाल दिया बेटा? Ag प्लस डाल दिया। तो Ag प्लस को डालने पे क्या होगा? AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ओके सर। इसका मतलब डेल्टा एस क्या होगा? घटेगा। ये भी थोड़ा याद रखना है तुम्हें ना। तो इस प्रोसेस में डेल्टा एस कैसा निकल के आएगा? नेगेटिव, क्योंकि Ag प्लस को ऐड करने पे आपको Ag प्लस ना देके वो सकता है AgNO3 डाल दिया गया, क्योंकि आप समझते हैं कि AgCl को प्रेसिपिटेट कराने की बात हो रही है। तो इसका डेल्टा एस कैसा आएगा? नेगेटिव। एग को बॉइल करें तो क्या होगा? इसका आंसर दीजिए आप लोग। सर एग पानी थोड़ा ना होता है। एग को हम लोग बॉइल करें, मैं कब बोल रहा हूँ पानी होता है? मिल्क होता है, मिल्क होता है। एग तो एग ही होता है। मैं कब बोल रहा हूँ पानी है कि मिल्क है? बढ़ेगा सर। एग मतलब प्रोटीन। एग को बॉइल कर दो तो क्या होता है? वो बढ़ेगी सर एंट्रोपी जहाँ तक है। क्यों बढ़ सर रही है? सर एक चीज पूछनी थी सर, ये जो कम ऊपर हो वाला है जाएगी ना सर, आपने बताया AgCl में। AgCl में क्या बोल रहे हो? सर मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जो पार्टिकल्स थे वो अलग अलग थे तो ज्यादा रैंडमनेस होगी, अब वो कंपाउंड बनाकर रह रहे हैं तो कम हो जाएगी। बिल्कुल, सॉलिड फॉर्म में आ गए तो कम हो जाएगी। ठीक है सर। सर इसमें एग में कम हो जाएगी सर।
एग को देखो, अगर तुम लोग सोचो तो देखेगा कि एग जो पहले होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, फिर सॉलिड से फॉर्म में आ जाएगा। हाँ सर यही बोल बॉईल रहा कर था देते सर मैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एग को बॉईल करने पे जो डेल्टा एस होता है वो कैसा आता है, वो आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव। मैं बोला था सर। भाई केमिस्ट्री एक्सेप्शनल फॉर्म में। नेगेटिव है, लेकिन होता है कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल में एग जो होता है मतलब प्रोटीन होता है ना। यस सर। एग मतलब प्रोटीन, ठीक है ना। जब तक हम लोग एग को बॉईल नहीं करते, जो एग का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है, हाईली ऑर्डर्ड होता है। जैसे हम लोग उसको बॉईल करेंगे वो कैसा हो जाता है बेटा, वो लेस ऑर्डर्ड हो जाता है। समझा रहे में क्या बोल रहा हूँ? प्रोटीन के अंदर जो होता है, जो हम लोग एग को बॉईल करते हैं उसके बाद में क्या होता है, प्रोटीन टूट जाता है। टूटने के बाद में वो कैसा होगा, लेस ऑर्डर्ड हो जाएगा, बिखर जाएगा। अब लेस ऑर्डर्ड हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा एस कैसा निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। रबर को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, सर नेगेटिव होगा। डेल्टा एस बढ़ेगा कि घटेगा? सर घटेगा। मैं रीजन बताऊं सर? हम्म सर क्योंकि ये जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इस वजह से। हाँ हाँ, एग को बॉईल करना स्पॉन्टेनियस था। ये बात भी सही है। वो सर टेम्परेचर दे दे अपने आप बॉईल हो जाएगा। मतलब ओवरऑल प्रोसेस को देखते हैं ना, सिस्टम प्लस हाँ। सराउंडिंग में जाके। इसका डेल्टा एस कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है, वो आंसर सही है। इसमें दोनों तुक्के सही हैं एकदम से। क्या खाया था सुबह तुमने आज? चलिए खा रहा हूँ सर। सर नहीं खा रहे हो, तभी तुक्के सही जा रहे हैं। डेल्टा एस कैसा है, इसका नेगेटिव है। देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि रबर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मान लो ना, एक ऐसे ही है। यस सर। जब स्ट्रेच करोगे तो कैसा हो जाएगा बेटा, ऐसा कुछ। तो ये स्ट्रक्चर कैसा, लेस ऑर्डर्ड है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, मोर ऑर्डर्ड है। स्ट्रेच करोगे तो जो अनकॉइलिंग होगा ना उसका, यस सर। और अनकॉइलिंग होगा तो कैसा होगा, मैगी देखे हो ना, पानी में डाल के सीधा करोगे तो ऑर्डर्ड हो जाएगा ना, है ना। तो ये कैसा है बेटा, मोर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। किसके बाद में, आफ्टर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने का में लीनियर फॉर्म में आ जाएगा ना, तो हाईली ऑर्डर्ड हो जाएगा। और पहले कैसा था, कॉइलिंग हो रहा था तो वो कैसा था, बहुत ही कम ऑर्डर था, लेस ऑर्डर था। लेस ऑर्डर था इसलिए उसका एंट्रोपी कैसा था बेटा, ज्यादा था। हाईली ऑर्डर्ड हो गया, इसका मतलब एंट्रोपी कैसा हो गया, कम होगा, तो डेल्टा एस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखना है ना, ये दोनों चीजें याद रखना है कि किसमें डेल्टा एस पॉजिटिव, किसमें डेल्टा एस नेगेटिव, ठीक है। मतलब बाकी सर करो जो ये मैगी होती है उसके भी एंट्रोपी पॉजिटिव है सर? नेगेटिव नेगेटिव नहीं, अगर नेगेटिव उसको होगी ना। स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करने का मतलब डेल्टा एस कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। गर्म करने में वाला होते हैं। ठीक है, मैगी एंट्रोपी चेक कर रहा है। समझ आ रहा है सर यहाँ तक? यस सर। यस सर। कॉपी होगा सबका? हो गया सर हो गया। यस सर। अरे लिखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हेडिंग लिखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लिखो, it states that absolute entropy of any substance. It states that absolute entropy of any substance at 0 Kelvin
at 0 Kelvin is always 0. एक बार फिर से बोलिए क्या बोला सर? बोलते हैं कि it states the absolute entropy of any substance at 0 Kelvin is always 0. किसी भी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट एंट्रोपी 0 केल्विन पे कैसा होता है बेटा? 0 रहता है. ठीक है बेटा. यस सर. Yes, sir. इसका मतलब क्या होगा? 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 होने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी सब्सटेंस 0 केल्विन पे प्रैक्टिकली हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. यस और Yes. नो? 0 Yes, sir. केल्विन पे कोई भी सब्सटेंस क्या होगा? हाईली ऑर्डर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है बेटा. देखो, अगर मान लो हम लोगों के पास में ये सिर्फ इतना सा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, किसी भी सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होता है. ठीक है ना? किसी भी सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 केल्विन पे कितना होता है? 0 रहता है. ठीक है. लिखोगे नोट करके कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर आप लोग बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी क्या होता है? बढ़ता है. एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर, सर बढ़ेगा. अगर प्रोटीन ना हो. If pressure is constant, at constant pressure, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो टेम्परेचर आप लोग 0 केल्विन से ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगा. ठीक है. यस सर. एंट्रोपी क्या होगा बेटा? आप लोग बोलोगे ds will be equals to dq reversible upon t. dq Yes. रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट तो dh होगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ds मतलब ncp dt Yes, sir. और बट इसको हम लोग बोल सकते हैं ds इज इक्वल्स टू ncp dt अपॉन t. आप लोग इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक? 0 से h तक. इसको Yes. भी इंटीग्रेट करोगे बेटा किसी टर्म में 0 से t तक. इसको हटा देता हूँ एक सेकंड ना. इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे बेटा? 0 से t तक. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा है. Yes, sir. हो जाएगा s at टेम्परेचर t माइनस s at 0 केल्विन will be equals to 0 से t ncp dt अपॉन t. पहले सुनो बाद में लिखना बेटा. अब तुम्हें लगेगा कि सर ncp dt अपॉन t आएगा, वो आएगा ln t. Yes, sir. ln t मतलब ln t2 माइनस t1. यस और आपको लगा ये कितना होगा? इनफाइनाइट हो गया. ये लग रहा है. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन एक्चुअल में जो cp होता है, cp इज आल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और नॉट? बिल्कुल. Yes, sir. cp जो है, cp इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बट cp भी क्या होता है? टेम्परेचर का एक फंक्शन होता है. तो एक्चुअल में क्या होगा? जब cp को टेम्परेचर के टर्म में पुट करोगे तो वो टेम्परेचर और ये वाला टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा हमेशा. ओके. ठीक है. तो ये वाला, ये सब कुछ रखने का कभी तुम्हारे सामने कभी कंडीशन ही नहीं आएगा कि आपको इसको इनफाइनाइट करना पड़ेगा. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? cp इज आल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये कभी करना नहीं पड़ेगा तुम्हें. इसलिए आपको इक्वेशन तो यही यूज करना है कि s at any temperature t is equals to 0 to t ncp dt by t. ये पहले कॉपी करो. इसको कैसे यूज करना है आपको बताता हूँ. तो किसी टेम्परेचर t पे हम लोग कैसे निकालेंगे एंट्रोपी, वो क्लियर है? क्लियर है सर. विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी. Yes, sir. लिखो इसको जल्दी से. मतलब सर ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालने का तरीका सीख रहे हैं ना हम लोग. अभी तक खाली चेंज के बारे में बात कर रहे थे. हाँ, हो गया सर. हो गया सभी का? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को है क्या? नो सर. नहीं है सर.
आपको बोले कि कोई भी सब्सटेंस है, मान लो आपको कोई भी एक सब्सटेंस दिया है, कौन से वाले फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ठीक है ना। तो उसका टेम्परेचर कितना दिया है बेटा, टी केल्विन, एट टेम्परेचर टी केल्विन। आपसे पूछे उसका एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होगा, वो बताइए। निकाल सकते हो। कोई सब्सटेंस आपको दिया है गैसियस स्टेट में, टेम्परेचर उसका दिया होगा कुछ टी केल्विन, पूछ रहा है उसका एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होगा, ये आप बता सकते हैं क्या। थोड़ा उसका एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सिबली 0 केल्विन से इस टेम्परेचर टी तक जाना पड़ेगा। यस और नो। यस सर। आपको क्या करना है, आपको रिवर्सिबली उसका 0 केल्विन से आपको इस टी केल्विन तक जाना है। रिवर्सिबली जाने का मतलब बहुत धीरे धीरे आप इसको हीट करेंगे, बहुत धीरे धीरे हीट करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले कौन सा स्टेट होगा बेटा, सॉलिड स्टेट। सॉलिड को पहले आप हीट करेंगे, फिर सॉलिड को पहले आप हीट करेंगे, फिर सॉलिड से क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड को हीट करेंगे, तो पीछे पड़े तो वो सारे प्रोसेस लगाने पड़ेंगे। यस सर। तो आपसे पूछे जाए कि आप लोग निकाले एंट्रोपी एस टी माइनस एस जीरो किसके इक्वल होगा। आप बोलेंगे सी डी टी अपॉन टी, एक मोल मान लेते हैं, 0 से कहां तक जाएंगे बेटा, टी टेम्परेचर तक। यस सर। टी टेम्परेचर टी एफ फ्यूजन वाला, गिवन है सब वही तो। यस सर, नो सर। फिर आप लोग क्या करेंगे बेटा, फिर आप लोग जाएंगे टी, फिर आप लोग क्या करेंगे बेटा, फिर आप लोग दूसरा टर्म क्या लिखे, मैं लिख दूं क्या प्रोसेस की, समझ में आ रहा है जो लिख रहा हूँ। आ रहा है सर। पहले सॉलिड था, उसको हीट करके सॉलिड में रहने देंगे, यस सर। फिर आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको आप हीट करके लिक्विड में रहने देंगे, फिर आप उसको हीट करके गैस में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप उसको मतलब गैस में इक्विलिब्रियम बना के फिर उसको आप लोग क्या ले जाएंगे बेटा, फिर गैस में हीट करके उस टेम्परेचर तक ले जाएंगे, टी तक। ये कहानी चलेगी ना पूरी, यही से। यस सर। यहाँ से यहाँ तक का मैं लिख दिया हूँ अभी। अब ये लिखना है मुझे, ये लिखना था, लोग क्या बोलोगे, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टी एफ प्लस, अब मुझे लिखना है यहाँ से यहाँ तक जाने का, लिक्विड से लिक्विड में हीट करने का। अब क्या बोलोगे बेटा, ये होगा सी डी टी अपॉन टी। यस सर, नो सर। टेम्परेचर क्या होगा बेटा, टी एफ से टीबी तक। यस सर। फिर आप लोग लिखेंगे ये वाले प्रोसेस के लिए, लिक्विड से गैस में जाने के लिए होगा डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टीबी, ठीक है। फिर फाइनली आप लोग किसको ऐड करेंगे बेटा, गैस से गैस में कन्वर्ट होने को, तो टी बी से किसी टेम्परेचर टी तक जाना, टी एल सी डी टी अपॉन टी, ठीक है। अब देखो सुनो, पहले इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है, इसको नहीं है। यहाँ लग रहा है कि इनफाइनाइट तो नहीं हो जा रहा है। तो यहाँ आपको दिया होगा c इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मान लो c आपको दिया होता, मान लेते हैं आपको c दिया होता, लेट c इज इक्वल टू 80 ऐसे करके दिया होता, इक्वल टू क्या दिया है 80, तब लोग 80 रखते, t से t कैंसिल होता, a dt आ जाता आपका। यस और नो। यस सर। इसको लोग रखते तो आपको इसके लिए आपको c की जगह क्या रखना होता, 80 रखना होता। यस सर। t अपॉन t, t से t गया, तो आपका आएगा ये c dt, 80 आ जाएगा सिंपल, है ना। तो यहाँ पे सीधा कि a dt आ जाएगा, a dt 0 से t। अब तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। यस तो सर। आपको इसमें जरूरत नहीं, ये तो आपको गिवन ही होगा हमेशा। जो मैं लेट किया हूँ c इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो गिवन होता है, उसको बिठा के t से t कैंसिल करके आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखो मैंने तुमसे बोला कि तुम्हें गैस में कन्वर्ट करने के लिए निकालना है, हो सकता है वो तुमसे बोला होता कि लिक्विड के लिए निकालना है, हो सकता है वो तुमसे बोला होता किसके लिए निकालना है हमें,
लिक्विड के लिए निकालना है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, है ना। आप यहीं तक स्टॉप करते थे अपना प्रोसेस, यहाँ तक सुनो पहले ठीक से, आप लोग यहीं पे अपना प्रोसेस स्टॉप कर लेते, इसके आगे नहीं करते हैं। ये नहीं टी करते आप सर। टी जो भी होता उस तक ले जाते टी। थे। मान लो आपने सॉलिड में ही पूछा था, आपको कुछ भी करने का जरूरत था ही नहीं, यहीं से टी जो सॉलिड था वो निकाल लेते। तो मैंने गैसियस का पूरा तो बता दिया है कि कैसे निकालना होता है। हो सकता है आपसे सॉलिड का ही पूछे, हो सकता है आपसे गैस का पूछे, लिक्विड का पूछेगा तो हम लोग गैसियस में कन्वर्ट होने वाले 2 स्टेप हटा देंगे, लिक्विड में छोड़ देंगे। सॉलिड का पूछेगा ये 2 स्टेप हटा देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। करो जल्दी से। सर एक बार ये पूछनी थी सर, ये जो एस एट 0 केल्विन पे रखा है सर, ये गिवन होगा? ये कौन सा वाला ये? हाँ यस सर। ये तो 0 ही होता है। एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट 0 केल्विन इज 0, थर्ड लॉ भी लिखवाया तो है। अच्छा ठीक है क्लियर है। और दिव्यांशी, मानसी, माधव, इशिता तुम्हें समझ में आ रहे हैं? आ रहा है सर। तुमने वीडियो क्यों ऑफ कर रखा है माधव? सर वो अभी है ना वाईफाई चालू नहीं है, तो सर अभी वो नेट से चल रहा है सर। ठीक है सर। सर जी, ये जो हमने सी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिखा है, ये कुछ होता है क्या सर एक्चुअल? दिया होगा बेटा ये। और सर एक चीज बताइए, तो होता ही है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कैसे निकाल देते सी, तुम लोगों को नहीं पता? हाँ हाँ सर, मिल गया सर। सी तो हम लोग निकाल देते हैं जब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यस सर। यहाँ पे तुम्हें गिवन होगा कि किस तरीके से वेरी कर रहे, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, उसको उठा के रखना है और सॉल्व करना है। हाँ सर बताओ क्या कह रहे थे? सर ये कह रहा था कि जो सी होता है वो तो सर उस पर डिपेंड करता है ना, जो हम ऐसे निकालते थे वो गामा वाले मेथड से। अरे वो तो अलग प्रोसेस के लिए था ना। गांव वाले मेथड से क्या सभी के लिए निकालते थे? सही बात। और सर वैसे जैसे किसी की हमें एब्सोल्यूट एंट्रोपी पता चल गई, तो सर उससे हम कुछ ये कमेंट कर सकते हैं कि जिसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। एंट्रोपी जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, ये कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते एब्सोल्यूट एंट्रोपी। हैं। हाँ रैंडमनेस बढ़ गई ना जैसे। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब स्टेबल होना था अपने आप में। यस। यहीं से स्टार्टिंग किए टॉपिक को हम। तो अभी हो गया सर यहाँ तक? 1 मिनट यस सर। सर, हो गया सर। लिख दिए अभी? बस Yes. थोड़ा सा 1 मिनट। पहले बातें बनाता रहता है फिर लिखता है। हो गया सर। देखो बेटा, अगर आप तुमसे पूछो मैं अब लोग एक एंट्रोपी का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करो, तो क्या आएगा? इन्हीं तीनों जो भी मैंने पढ़ा है इसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना है आपको। अभी जैसे हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किए, ये रेस्पेक्ट, इन सब में इस रेस्पेक्ट में आपको ड्रॉ करना है कि कैसा ग्राफ आएगा अगर हम लोग ड्रॉ करें, एंट्रोपी टेम्परेचर के हिसाब से कैसे बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हो बेटा पहले क्या होगा, बढ़ेगा एंट्रोपी ऐसा कुछ। बिल्कुल सर। एक टेम्परेचर आएगा, जैसे हम लोग इसको सॉलिड को जब हम लोग हीट कर रहे होंगे तो क्या आएगा बेटा? यस सर, अब झटके से ऊपर हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, यस सर। है ना। हाँ सर। या इसको आप लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलो ना, एक ही बात है। इस मेल्टिंग पॉइंट पे एकदम से ऊपर बढ़ेगा। यस सर। यस सर।
ऐसे आएगा। Yes, sir. यस सर। फिर से बढ़ेगा बेटा ऐसे ही कुछ, फिर कौन सा टेम्परेचर आ जाएगा? 30 बॉइलिंग पॉइंट सर। TB आएगा, फिर से बढ़ जाएगा बेटा ऊपर, यस सर। फिर से नीचे चलने लगेगा। ऐसे ही कुछ ग्राफ आएगा ना। आएगा आपसे पूछो ये वाला डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस में कौन ज्यादा होगा? सर, नीचे वाला। ऊपर वाला सर। ऊपर वाला सर। क्योंकि आपको पता है लिक्विड से गैस में जाने में ज्यादा एंट्रोपी बढ़ता है यस सर, ज्यादा हीट लगता है सर। कंपेयर टू सॉलिड से लिक्विड में आने में। आया ना? यस सर। यस सर। इस स्टेट में आने पर रेंडमनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है सर। यस सर। अभी कर लिया। कर लिया सर। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ X gas at 600 Kelvin गिवन है बेटा। क्या क्या गिवन है? Cp ऑफ सॉलिड गिवन है बेटा, मान लेते हैं अल्फा। Cp ऑफ लिक्विड गिवन है बीटा। Cp ऑफ गैस गिवन है गामा। ये बेटा ये वैल्यू तुम्हें गिवन है 0.160। मेल्टिंग पॉइंट गिवन है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट 200 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट गिवन है दैट इज 300 केल्विन। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन गिवन है 30 किलो जूल पर मोल। निकाल लोगे ना, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। यस सर, निकाल लेंगे। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन गिवन है बेटा, दैट इज 7.5 किलो जूल पर मोल। आप लोग निकाल ही सकते हो इसको तो ना। यस सर। आ जाएगा। करो कॉपी इसको। सभी कुछ दे दिया सर। अच्छा, एक बार ये पूछी थी। सभी कुछ दे दिया सर, इसमें तो बस फॉर्मूला ही लगा। फॉर्मूला लगाना है, पुट करने के बाद। तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि सर हम लोग उसको कैसे, ये जो गिवन है ना Cp है द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यस सर। एंट्रोपी के क्वेश्चन इजी होते हैं हमेशा। अभी सिर्फ एंट्रोपी का क्वेश्चन हो रहा है ना, अभी गिव्स एनर्जी आएगा तब जाके क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। अभी तो इजी चलेगा ये सब। ऐसे ही क्वेश्चन है बेसिक बेसिक। बस आपको ये समझ में आए क्या करना कैसे है। जैसे पीछे क्वेश्चन हम लोग ये लग रहे थे लेंदी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान। एक ही चीज को बार बार रिपीट करके लगाना है हमें। ऐसे ही क्वेश्चन रहता है, Yes, sir. बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बस इंटीग्रेट करते आने सर अलग अलग प्रोसेस के लिए। इंटीग्रेट करते आना है अलग अलग प्रोसेस के लिए। जहाँ पे इंटीग्रेट करना है वहाँ पे इंटीग्रेट करो, जहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट लगना है वहाँ जो भी लगा सकते हो आप, जैसे भी है वही सोच समझ के लगाते रहिए, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े सर। यस सर। बेटा एस क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। यस सर। हाँ सर। का फंक्शन है। टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम का पता है सबको? पता है सर। बेटा एस इज अ स्टेट फंक्शन, सबको पता है। यस सर। और जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी होते हैं। यस सर। मैं बोला एस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप लोग क्या बोलोगे? ds will be equals to del s upon del t at constant p into dt plus del s upon del p at constant t into dp, ऐसे लिखा जाएगा। यस सर। यस। अगर बेटा कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट प्रेशर dp कैसा होगा? 0। तो बेटा ds किसके इक्वल आ जाएगा? वो होगा del s अपॉन del t एट कांस्टेंट p into dt हो जाएगा। यस सर। यस सर, नो सर? यस सर। कोई Yes, sir. समस्या नहीं है। अब देखो बेटा ये बताओ कि ds किसके इक्वल होता है?
एट कांस्टेंट प्रेशर पे होगा dH/T कांस्टेंट प्रेशर पर dq रिवर्सिबल dH ही होगा ना। अरे ds क्या होता है, dq रिवर्सिबल अपॉन t। यस सर। आपको पता है qp इक्वल्स टू क्या होता है, सर डेल्टा डेल है यहाँ पे डेल्टा है dH अपॉन t। dH क्या होता है बेटा, एनसीपी dt। एनसीपी डेल्टा dt। एनसीपी dt। अगर आपको याद हो जो मैंने पढ़ाया था तो रियल गैस के लिए भी रिलेशन आया था और आइडियल के लिए भी आया था, प्रेशर कांस्टेंट था। तो यस सर। एट कांस्टेंट प्रेशर इट वाज वैलिड फॉर रियल एंड आइडियल बोथ। आइडियल। तो मैं ds बोलूंगा, ds क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा एनसीपी dt अपॉन t। यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे सर यहाँ से डेल एस अपॉन डेल टी कितना आएगा, जल्दी से बताओ। ये डेल एस अपॉन डेल टी सर, ये डी एस अपॉन डी टी है। ये सर एनसीपी बाई टी। ये आएगा ना। यस आज यस। बस ये वैल्यू उठा के मुझे यहाँ पुट करनी है इसमें। डेल एस अपॉन डेल टी का वैल्यू क्या होगा, एनसीपी अपॉन टी। यस तो यहाँ से डेल्टा एस कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से आएगा एनसीपी, जल्दी से बताओ। एनसीपी एलएन अब तो सर डिफरेंशिएट मार इंटीग्रेट कर देंगे ना। एनसीपी ln t2 by t1। हाँ यस सर T2/T1 पहले ही बता चुका हूँ ये मैं, नहीं बताया क्या पहले, यस सर बताया। यही फॉर्मूला का आता है। लेकिन पहले बोला था कि आइडियल गैस के लिए, अभी समझ में आ रहा है कि ये रियल के लिए भी वैलिड है। ओके सर। यस वैलिड फॉर रियल एज वेल एज आइडियल। ठीक है बेटा। यस सर। कॉपी हो गया सभी का। ओके सर। सर हो गया। एक सेकंड का भी नहीं हुआ। हो गया सर। अरे यार ये हो गया सर। हो गया। हो गया। क्या बिल्कुल इसके एग्जैक्ट, बिल्कुल इसके जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कि एस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यस तो ds किसके इक्वल होगा बेटा, डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v dt, डेल एस अपॉन डेल v एट कांस्टेंट v dv, ऐसे लिखा जाएगा। यस एट कांस्टेंट वॉल्यूम dv कैसा होगा, 0 होगा। ये तो वही आ जाएगा। तो ds इक्वल आ जाएगा डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v dt। सर वही एनसीवी आ जाएगा आपके पास। NCV हो जाएगा। एलएन डी2 डाल दो भाई, क्या छोड़ दूं इसके आगे लिखना। यस सर। छोड़ दीजिए। यस सर। यहाँ से सॉल्व करते करते जाओगे आप लोग, डेल्टा एस क्या मिल जाएगा तुम लोगों को, एन सी वी एल एन टी टू बाई। T1 यस सर मिल जाएगा। इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर आइडियल एज वेल एज रियल। क्या दे दो।
ठीक है। Yes, sir. Yes. जो जिनको मैथ्स ठीक ठाक से आती है उनको थर्मो समझ में आते हैं, पूरा मैथमेटिकल चैप्टर है। Yes. तो मैथ्स ही नहीं पढ़ा तो थर्मो क्या समझ में आएगी? पूरा का पूरा हम लोग वही मैथ्स लगा लगा के काम चला रहे हैं। इस पर देखो, अब सोचो ऐसा करते हैं, मान लो तुम्हारे पास में डेल वाई अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट जेड कुछ गिवन है, मान लो डब्ल्यू, ठीक है? Yes, sir. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट जेड इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोई समस्या है किसी को ऐसा लिखने में? No, sir. मैंने क्या किया, y की जगह पे क्या रखा बेटा, और मैंने दोनों तरफ डेल्टा पुट किया है। यहाँ पे पुट किया डेल्टा वाई, यहाँ पे लिख दिया डेल्टा डब्ल्यू। कोई समस्या है क्या किसी को? No, sir. नहीं है सर। नहीं सर। अब इसको देखो, समस्या तो ऐसा समझ सकते हो, डेल वाई वन अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट जेड इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू वन, आया ना? Yes, sir. सिमिलर वाई टू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा डब्ल्यू टू, यस सर। तो डेल्टा डब्ल्यू, ऊपर हो जाएगा डेल वाई, है ना? यस सर। क्लियर है सर। तो हम लोग आसानी से दोनों तरफ डेल्टा पुट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर कर सकते हैं। अभी तुम लोगों को पढ़ाया कि डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी Yes, sir. इक्वल्स टू सीपी अपॉन टी। NCT. Yes, Yes, sir. एनसीपी का एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, सीपी अपॉन टी Yes, sir. yes sir. और 1 मोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाद में एन का वैल्यू पुट कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल ऑफ डेल्टा एस अपॉन डेल टी। Yes sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा Yes, है। sir. At constant p will be equals to delta cp upon t। CP upon T. Yes, sir. इसी के जैसा तुम लोग पढ़ते हो क्या? हम पढ़ते हो डेल h अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p इज cp। ये तो होता है cp का डेफिनेशन। Yes, sir. यस सर। इसमें डेल्टा तुम लोग पुट कर सकते हो, डेल ऑफ डेल्टा h अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p इज इक्वल्स टू डेल्टा cp। Delta CP. यस सर, नो सर? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। कोई समस्या? नहीं है सर। हो गया सर। देखिए सर, सर 1 सेकंड लगा दीजिए सर पीछे बस। ठीक है सर। सर 1 सेकंड सर बस। सर हो गया सर। बट अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, हेलो, तो डी ऑफ डेल्टा एच
upon dt will be equals to delta Cp. Yes or no, sir? Yes. आप लोग बोल सकते हो d of delta h will be equals to delta Cp dt. इसको आप लोग इंटीग्रेट कर दिया बेटा कहां से कहां तक 1 से 2 तक डेल्टा h1 से डेल्टा h2 इसको किया बेटा t1 से t2 तक तो क्या आ जाएगा निकल के डेल्टा h2 अरे ये तो सर माइनस वो आ डेल्टा गया। किरचॉफ आ जाएगी ना सर इक्वेशन। हाँ किरचॉफ लॉ। तो यहाँ से डेल्टा h2 इक्वल्स टू डेल्टा h1 प्लस डेल्टा Cp t2 माइनस t1 इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। यस इसको बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डेल्टा h। दिस इक्वेशन इज नोन एज किरचॉफ्स इक्वेशन। लिख दिया बेटा ऊपर से लिखना है कि यहीं से लिखना था? सर ऊपर से लिखना है सर। लिखना है। लिखो तो छोड़ दोगे प्रकाश सब खा जाएगा सब एक साथ खा जाएगा। कंटिन्यूअसली खाने लगा है तो मोटे नहीं हो रहे हैं। हो गया खत्म? चल रहा है सर अभी। खाने में बिजी थे अभी तक। ठीक है सर। हो गया? चलो इससे हम लोग अगर अभी निकालेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, इससे निकालते हैं बेटा देखो यहां से ये हम लोग के पास था बेटा। अगर यहाँ पे प्रेशर अगर कांस्टेंट है अब लिखोगे डी ऑफ डेल्टा एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा सीपी अपॉन टी। डी ऑफ डेल्टा एस विल बी इक्वल टू डेल्टा सीपी डी टी अपॉन टी। तो इंटीग्रेट करोगे डेल्टा एस वन से डेल्टा एस टू, इसको करोगे टी वन से टी टू, ये आएगा डेल्टा एस टू माइनस डेल्टा एस वन इज इक्वल टू डेल्टा सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो डेल्टा एस टू इज इक्वल टू डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। ये हो गया बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है आपको ये भी समझ में होगा कि ये सब हम लोग निकाले हैं कंसीडरिंग कि इन सब में प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। पीछे भी प्रेशर कांस्टेंट पे निकाले थे, यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट पे निकाले हैं। यस हाँ सर वॉल्यूम कांस्टेंट करने की वजह से यहाँ पर सीवी हो जाएगा। तो हाँ पे तो ये सीपी यहाँ पर सीपी की जगह पे सीवी हो जाएगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो। वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो बेटा हम लोग टेम्परेचर के हिसाब से ही निकालेंगे फिर भी क्या वेरिएशन आ रहे हैं। ओके सर। या तो प्रेशर में वेरिएशन आएगा या टेम्परेचर में आएगा, यस सर। है ना? तो उसी के हिसाब से निकालेंगे। सर जो आपने पिछला वाला क्वेश्चन कराया था एक बहुत पहले क्लास की स्टार्टिंग में, उसमें सर प्रेशर अगर वेरी करता तो हम ये किरचॉफ लॉ यूज नहीं कर पाते? नहीं कर पाएंगे। किरचॉफ लॉ कैसे यूज कर पाओगे? उसमें तुम्हें गिवन थोड़ी है पहले कंडीशन का।
यस सर। डेल्टा एस वाला सीधा फॉर्मूला लगाओ, वैसे निकालते हैं हम लोग स्टेट चेंज करने के लिए, हीट करने के लिए, कूल करने के लिए, वो लगा के निकालो सर। हाँ। वैसे ही तुम खुद सोच के देखो ना, वहां पे CPLN T2/T1 तो लगा रहे थे हम लोग, दूसरी स्टेट का निकाल रहे थे तो, और सबको ऐड भी करते हुए जा रहे थे। ठीक है सर थोड़ा सर एक लाइन ऊपर रह गई है सर, वो दिखा दीजिए सर। के ऊपर और सर बस यही है। सर हो गया सर। देखो बेटा, अगर कोई रिएक्शन होता है, मान लो कोई रिएक्शन है, A moles of A plus B moles of B giving you C moles of C plus D moles of D। आपको इस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे बेटा? वो होगा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना? क्या करोगे? C इंटू एंट्रोपी ऑफ C प्लस D इंटू एंट्रोपी ऑफ D माइनस A इंटू एंट्रोपी ऑफ A माइनस B इंटू एंट्रोपी ऑफ C, ऐसे निकालते हैं। यस सिमिलरली कोई फेस चेंज होता है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एंट्रोपी है स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन तो है नहीं। यस सर। फंक्शन है तो दोनों स्टेट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं, वो एंट्रोपी होगा अगर आपको पता है तो। जैसे हम लोगों के पास में कोई भी एक सॉलिड है, वो किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? लिक्विड में। तो उसमें डेल्टा एस निकालोगे, क्या होगा? एस ऑफ लिक्विड माइनस एस ऑफ सॉलिड। अगर आपको पता है तो एस ऑफ लिक्विड माइनस एस ऑफ सॉलिड ही निकाला जाता है, ठीक है बेटा? ऊपर जो मैं निकाला हूँ वो सब कैसे निकालूं? एट कांस्टेंट प्रेशर में, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आपको निकालना हो तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस पे निकालना होता एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो डेल्टा एस जो होगा S2 इज इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा NG R ln P1 by P2। डायरेक्टली इसको लिख लो कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग निकालते थे ये वाले तरीके से, डेल्टा S2 इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा CP ln T2/T1। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको हम लोग निकालेंगे डेल्टा S2 इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा NG R ln P1 by P2, ठीक है? इतना तुम लोग पढ़ो, इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है सर। तो मेरा पूरा डेटा खत्म करवा दिया।